हेलो स्टूडेंट्स, एचपीसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 9th सीबीएसई मैथ्स के सेकेंड चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम लोग फर्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो जो 1 मार्क में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन होंगे और हमें कैसे सॉल्व करना होगा। तो हम लोग मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1, write the degree of the polynomial 5x power 3 plus 4x square plus 7x। यहाँ पे जो हमारे पास p of x पॉलिनोमियल गिवन है उसकी मुझे डिग्री बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री क्या होती है? जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। तो एक्स क्या है हमारा यहाँ पे, ये वेरिएबल है। एक्स हम लोग इधर यूज कर रहे हैं, इधर यूज कर रहे हैं, इधर यूज कर रहे हैं। तो जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है इसकी जो डिग्री होगी वो होगी हमारे पास 3। सिमिलरली अगर मैं एक और क्वेश्चन लिखूं, मैंने लिखा यहाँ पे p of x इज इक्वल टू एक्स पावर 6 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5 लिखा। तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा इसकी डिग्री क्या होगी? तो इसकी डिग्री होगी 6, क्योंकि x जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 6 है। तो इस क्वेश्चन की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, आपकी 6 होगी। सिमिलरली एक और क्वेश्चन मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। p ऑफ x इज इक्वल टू, मैंने लिखा a x पावर 3 प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d। तो इसमें जो हमारे पास डिग्री होगी इस क्वेश्चन की वो होगी 3। ठीक है, यहाँ पे डिग्री कितनी होगी हमारी 3, क्योंकि जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर इसमें 3 है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो डिग्री कैसे फाइंड आउट करना है, आई थिंक ये आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द पॉलिनोमियल। हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है इसमें हमें कोफिशिएंट निकालना है एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोई हमारे पास नंबर या कोई दूसरा वेरिएबल जैसे ए एक्स स्क्वायर या कुछ और लिखा है, तो जो एक्स स्क्वायर के साथ वाला टर्म होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ हमारा क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गिवन है। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमें एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी उसके साथ जो भी है वो क्या कहलाएगा, हमारा कोफिशिएंट कहलाएगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट हमारा कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। सिमिलरली जैसे एक और इक्वेशन में लिख के आपको बताती हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी लिखा है। इसमें अगर मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, मेरे पास ए है, तो ए हमारा क्या होगा, इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा यहाँ पे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, ये इसको मैं p ऑफ x लिख लेती हूँ इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू, मैंने लिखा है यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पूछ रहे हैं तो 5 होगा, x का कोफिशिएंट अगर पूछ रहे हैं तो 2 होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन था इसमें हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना आपका 5/2 है। मैंने एक और क्वेश्चन लिखा यहाँ पे, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा। अगर मुझे यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए तो a होगा, x का कोफिशिएंट चाहिए तो यहाँ पे मुझे b मिलेगा, और c हमारा कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका p ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x है।
एक्स स्क्वायर का इसका कोफिशिएंट जो होगा वो 5 होगा और एक्स का कोफिशिएंट इसमें 2 होगा। थर्ड क्वेश्चन है चेक वेदर x इज इक्वल टू -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है कि अगर जो हमारे पास अगर मैंने बोला x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू -1 जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है इसका जीरो है इस पॉलिनोमियल का, तो जीरो का मतलब होता है कि अगर उस इक्वेशन में मैं वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो इक्वेशन का जो आंसर है वो जीरो आए मेरे पास। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में p ऑफ x हमारे पास इक्वेशन कितनी दी हुई है। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 दिया हुआ है। x इज इक्वल टू -1 इसका जीरो है, तो मैं क्या करती हूँ जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें x इज इक्वल टू में -1 सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी क्या दी हुई है p ऑफ x इज इक्वल टू ये हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 7 गिवन है। ठीक है, इसमें x को हम -1 से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगी p ऑफ -1 इज इक्वल टू इट विल बिकम -1 स्क्वायर एंड प्लस 8 इंटू दिस विल बिकम -1 प्लस 7। ठीक है, -1 का जो स्क्वायर होता है वो +1 होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे -1 का जो स्क्वायर होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू -1। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है और 1 बन जा 1 ही आएगा आपके पास, तो आंसर क्या आएगा आपका 1 आएगा। 8 इंटू -1 जो होगा वो आपका -8 होगा और प्लस आपका यहाँ 7 आएगा। ठीक है, तो 7 प्लस 1 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 8 -8 दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यस, x इज इक्वल टू -1 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें यहाँ पे क्या करना है k की वैल्यू निकालनी है और जो इसका एक फैक्टर दिया है ना वो x -1 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो फैक्टर है वो x -1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि मुझे क्या करना है x -1 इज इक्वल टू 0 ले लेना है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि अगर मैं x को रिप्लेस करके इस क्वेश्चन में 1 सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो मुझे आंसर एज अ 0 मिलेगा। ठीक है, बट हमें यहाँ k की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करती हूँ जो इक्वेशन है ये है 4x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। ठीक है, इसमें मुझे क्या रखना है x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो होगी ना वो 0 हो जाएगी। ठीक है, 0 होने का मतलब ये है कि 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये जो इक्वेशन है वो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 1 पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर हो जाएगा आपका -4 इंटू 1 और प्लस आपका कितना आएगा k आएगा। ठीक है, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर आपको 1 ही मिलेगा, तो ये क्या हो गया आपके पास 4 और यहाँ मुझे 0 सब्स्टिट्यूट करना होगा, प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो गया आपका -4 और ये कितना हो गया आपका k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 4 से 4 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 4 -4 है हमारे पास, तो 4 से 4 हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचा मेरे पास 3 प्लस के बचा, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो के की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी -3 आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन था जो हमारे पास इक्वेशन है इसका एक फैक्टर है x -1, तो मैंने फैक्टर को इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ से मुझे x की वैल्यू 1 मिली, जो 1 है वो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद k की वैल्यू मुझे यहाँ 3 मिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट 105 into 95 using the suitable algebraic identity। ठीक है,
तो जो हमारे पास 105 है, इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, 100 + 5, और जो 95 है हम लोग इसको लिख सकते हैं 100 - 5। दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इधर मैंने क्या किया, ये हमारे पास 105 है इंटू ये कितना है आपका 95 है, इज इक्वल टू, मैं इस फॉर्म में लिख देती हूँ इसको, जो 105 है 105, ये क्या हो जाएगा 100 + 5 हो जाएगा, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 100 - 5 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ना आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा है, वो आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, ये है a + b, a - b, विच इज इक्वल टू a² - b²। इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। तो ये क्या होगा हमारे पास 100 + 5, मतलब मुझे क्या करना है, जब हम इस आइडेंटिटी के बेस में हम इसको ब्रेक करेंगे तो a + b, a - b को हम लोग लिख सकते हैं a² - b², दैट्स मीन्स 100² - 5²। 100² आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 0, राइट, और 5 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब है कि आपको 10,000 से 25 माइनस करना है, तो आंसर कितना आएगा आपका 9,975 आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, तो हमने कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज की, a + b in bracket a - b, when we are multiplying both of them we will get it here a² - b²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गिव एन एग्जांपल ऑफ, फर्स्ट है अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो बाइनोमियल का मतलब होता है कि कोई भी अगर हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं, कोई भी अगर इक्वेशन मैं लिख रही हूँ तो उसमें एटलीस्ट 2 टर्म होने चाहिए, जैसे मैंने लिखा ax + b। बट यहाँ पे क्या है, जो वेरिएबल है, मतलब जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं उसकी डिग्री 35 होना चाहिए, मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होनी चाहिए 35 होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा 2x पावर 35 + 3, इस कुछ और भी लिख सकते हैं आप, बस x की पावर 35 लिखनी है आपको, x पावर 35 एंड प्लस 4x लिख सकते हैं आप। तो हाईएस्ट जो पावर है वो क्या होनी चाहिए आपकी 35 होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड है अ मोनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म होने चाहिए इक्वेशन में, और मोनोमियल का मतलब होता है इक्वेशन में ओनली 1 टर्म होना चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड वाला जो है वो कह रहा है 100 डिग्री का एक मोनोमियल लिखिए, तो मैंने लिख दिया 5x पावर 100, एस को ऐसे भी लिख सकते हैं a x पावर 100, एक ही टर्म होना चाहिए राइट, और ओनली x पावर 100 भी आप लिख सकते हैं। तो मोनोमियल का मतलब होता है ओनली 1 टर्म, क्या होता है ओनली 1 टर्म, और बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म, इक्वेशन शुड कंटेन 2 टर्म। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग, ये जो थे क्वेश्चन नंबर 6 तक ये थे 1 मार्क क्वेश्चन, तो हम लोग इजीली इसका आंसर दे सकते हैं आसानी से राइट, और काफी शॉर्ट फॉर्म में भी लिखे हम इसका आंसर दे सकते हैं। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया इसलिए इसमें टाइम ज्यादा लगा। राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमें इसकी डिग्री लिखनी है, तो x की हम लोग हाईएस्ट पावर देखेंगे, क्या थी 3 है इस इक्वेशन में, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। सेकेंड है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द पॉलिनोमियल,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट π/2 है। आप डायरेक्ट दे सकते हैं आंसर, ठीक है। फिर ये कहता है कि जो x इज इक्वल टू -1 है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, ये हमें चेक करना है। तो यस, जब हमने इसको x इज इक्वल टू -1 से सब्स्टिट्यूट किए तो हमें क्या मिला, x यहाँ पे जीरो ही मिला, राइट। तो यस, x is equal to -1 is the zero of this given polynomial, ठीक है। नेक्स्ट है आपका x -1 जो है इसका फैक्टर दिया हुआ है इक्वेशन का, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो हमें इस पूरे इक्वेशन में x is equal to 1 सब्स्टिट्यूट कर देना है और पूरे इक्वेशन को इज इक्वल टू 0 रखना है, तो हमें k की वैल्यू -3 मिलेगी। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, 105 और 95 को हमें एक आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करना है। तो इसके लिए जो 105 है हम इसको 100 + 5 लिख सकते हैं और 95 को 100 - 5 लिख सकते हैं। तो आप सामने सामने देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है, a + b एंड a - b इज इक्वल टू a² - b² यूज करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9975 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें क्या करना है, बाइनोमियल का मतलब होता है इक्वेशन में 2 टर्म होने चाहिए, तो हमें एक बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2x पावर 35 + 3 एंड x पावर 35 + 4x लिखा। सेकंड कह रहा है एक मोनोमियल लिखिए जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे काफी सारे मोनोमियल लिखे हुए हैं, 5x पावर 100, एक्स पावर 100, एक्स पावर 100 ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे है हमारे पास 2 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। ये जो 9th CBSE पॉलिनोमियल चैप्टर के मैंने 1 मार्क क्वेश्चन आपको बता दिए जो 1 मार्क में पूछे जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क, ठीक है। 2 मार्क में फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है x इज इक्वल टू -1 में और x इज इक्वल टू 2 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करती हूँ, ये पॉलिनोमियल लिख लेती हूँ। p ऑफ x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5x - 4x² + 3 है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे x इज इक्वल टू इसमें -1 सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो x को रिप्लेस करके हम -1 लिखेंगे, तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5x है, तो 5 इंटू ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये -5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर है, इवन पावर है, राइट। तो ये 1 ही आएगा, तो 4 बन जा 4 ही आएगा, तो -4 ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। -9 हो जाएगा यहाँ पे और प्लस ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो कितना आएगा -6 आएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू -1 रखने पर हमारे पास आंसर कितना आ रहा है -6 आ रहा है। सिमिलरली मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू 2, राइट। x इज इक्वल टू 2 मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू निकालती हूँ p ऑफ 2 की, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 एंड -4 इंटू 2 स्क्वायर आएगा आपका और प्लस यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। तो p ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी। 10 - 4 इंटू 4 आएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, राइट। इधर आपका कितना आएगा 3 आएगा, तो यहाँ पे जो आएगा आपका 10 - 16 और प्लस आपका कितना 3 हो जाएगा। तो 10 + 3 आपका कितना होगा 13 हो जाएगा और माइनस क्या करेंगे 16 करेंगे, तो आंसर आपका कितना आएगा -3 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास x इज इक्वल टू -1 रखने पर आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है और x इज इक्वल टू 2 रखने पर आंसर हमारा कितना आ रहा है -3 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन 6x² + 5x - 6
बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। हमें इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास ये इक्वेशन है 6x² प्लस 5x माइनस 6 जो है, इसमें क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो पहले मुझे क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आएगा, -36 आएगा। इसको क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे 36 का। तो जब एलसीएम ले लेंगे तो इधर कितना आएगा, 3 से हम लोग क्या करें, पहले मैं 2 से करती हूँ। तो 2 बन जाए 2, 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे इसको तो 9 आएगा। और फिर इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा। फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। तो मुझे क्या चाहिए, जब मैं मल्टीप्लाई करूं दोनों नंबर का, तो मुझे -36 मिलना चाहिए। और जब मैं उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास आंसर 5 होना चाहिए। तो ये क्या पेयर बना सकते हैं हम, 3 3 जा ये 9 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 9 माइनस 4 आपके पास 5 मिलेगा, राइट। और एंड 9 4 जा 36 होता है ना। तो ये मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है यहाँ पे। तो ये हो गया 6x² प्लस 9x और -4x माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 9 और -4 का मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो -36 ही मिलेगा। और जब 9x -4x करेंगे तो 5x मिलेगा। अब क्या करते हैं हम लोग, 6x² प्लस 9x को मैं एक ब्रैकेट में ले लेती हूँ। और यहाँ पे क्या है, माइनस कॉमन है। और बाकी के टर्म हम लोग क्या करते हैं, एक अनदर ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो ये क्या होगा आपका 4x प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस बाहर ले लिया है। तो इन दोनों में देखेंगे तो 3 कॉमन है, राइट। 3 एंड x कॉमन, तो अंदर कितना आएगा ब्रैकेट के अंदर, तो हो जाएगा 3 2 जा 6, तो 2 आएगा, 2x प्लस 3 आएगा। सेकेंड ब्रैकेट में 2 कॉमन है, राइट। तो ये क्या करेंगे, 2 को हम लोग बाहर ले लेंगे। ये कितना बचेगा आपका 2x प्लस 3 मिलेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3। और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 3x माइनस 2 हो जाएगा। तो जो हमारी इस इक्वेशन के फैक्टर हैं वो होंगे 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 2 होंगे। तो जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको x के जो हाईएस्ट पावर का टर्म है, या हमारे पास ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके ब्रेक करते हैं। तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। फिर आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपको मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। और जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ मैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये मिडिल टर्म आना चाहिए या 5x आना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं है कि 5x आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट क्वेश्चन होगा तो डिफरेंट नंबर आएंगे जो स्प्लिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। तो हमें ये वेरीफाई करना है कि x प्लस 2 जो है ये इक्वेशन का फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो इसको फैक्टर हमें चेक करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप x प्लस 2, जो x प्लस 2 है ना मेरे पास, इसको इज इक्वल टू 0 पुट कर देती हूँ। तो x इज इक्वल टू क्या करेंगे, -2 सब्स्टिट्यूट करूंगी मैं। तो ये जो पॉलिनोमियल है ना, p ऑफ x इज इक्वल टू ये कितना है, x पावर 3 और प्लस ये कितना हो जाएगा 3x² और प्लस ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल में मुझे x को रिप्लेस करके -2 सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो p ऑफ -2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, -2 पावर 3 प्लस 3 इंटू
ये क्या हो जाएगा -2 स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा 5 इंटू -2 हो जाएगा, और प्लस इधर कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, -2 की जो पावर 3 है ये ऑड नंबर है, तो जो नेगेटिव साइन है वो एज इट इज रहेगा, और 2 की पावर 3 की वैल्यू हो जाती है 8, तो यहाँ पे हमें मिलेगा -8 प्लस यहाँ -2 की पावर इवन नंबर है, तो ये जो नेगेटिव साइन है ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना मिलेगा 3 इंटू 4 मिलेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर यहाँ पे आपके पास कितना आएगा 5 टू जा 10 और नेगेटिव साइन आएगा, और प्लस आपका ये क्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ फिर अगेन -8 आएगा, 3 4 जा ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये कितना हो गया -10 और प्लस ये कितना हो गया 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म को सेपरेट कर लेंगे, तो ये -12 है, ये +6 है, ये सॉरी +12 है और ये +6 है, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 12 + 6 18 हो जाएगा, राइट। और आप यहाँ देखेंगे -10 और -8 क्या हो जाएगा -18 हो जाएगा, तो 18 से 18 माइनस करेंगे तो आपके पास 0 आएगा। तो यस x+2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यस x+2 जो है इस इक्वेशन का फैक्टर है। ठीक है, किया क्या हमने इसमें, सबसे पहले x+2 = 0 सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू हमने क्या की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की, सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमारे पास आंसर है वो क्या है 0 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ हमें क्या करना है, एक सुटेबल जो आइडेंटिटी है उसका यूज करना है और इसको ब्रेक करना है। मैं इससे रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज यहाँ पे लिख देती हूँ जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है a + b + c, या हम लोग XYZ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम इसका फॉर्मूला ब्रेक करते हैं तो हमें मिलेगा a² प्लस b² और प्लस c² प्लस ये हो जाएगा 2ab प्लस ये हो जाएगा 2bc प्लस 2ca। ठीक है, सेकेंड है, अगर आपके पास लिखा हुआ है a - b प्लस c का होल स्क्वायर, देन आपकी आइडेंटिटी होगी a² प्लस ये हो जाएगा आपका b² प्लस आपका c² माइनस ये हो जाएगा 2ab और -2bc आएगा और प्लस 2ca आएगा। एक्चुअली यहाँ पे b नेगेटिव है, इसलिए ये जहां जहां b आएगा तो वो टर्म क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, बट नेगेटिव नंबर का भी जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव देता है, इसलिए स्टार्टिंग 3 टर्म जो है वो पॉजिटिव ही रहेंगे। नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपकी, ये मैंने लिखा a प्लस b माइनस c। ठीक है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका a² प्लस b² और ये क्या हो गया आपका प्लस c² माइनस नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि a और b दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये हो जाएगा 2ab माइनस 2bc एंड -2ca। जहाँ जहाँ c आएगा वो टर्म क्या हो जाएगा यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे एक और आइडेंटिटी इससे बनती है, वो क्या हो जाएगी a - b - c होल स्क्वायर, तो जब हम उसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ आएगा a² प्लस b² प्लस c² एंड -2ab और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2bc एंड -2ca आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे b और c दोनों नेगेटिव है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास इतनी सारी आइडेंटिटी है जिनका हम यूज कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ये है 2x - y और प्लस z का होल स्क्वायर, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम लोग सेकेंड वाली। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x, ये मतलब a² हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा y² हो जाएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा z² हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 2x इंटू ये कितना हो जाएगा y हो जाएगा।
और नेक्स्ट आएगा आपका 2 y एंड z हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका कितना हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा z 2ab राइट 2ca राइट ca। तो 2 से आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मैं 2ca लिख देती हूँ 2 इंटू जेड इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2x। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x का होल स्क्वायर है तो ये 4x स्क्वायर बनेगा आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये कितना हो गया y स्क्वायर हो गया प्लस ये क्या होगा z स्क्वायर होगा और माइनस ये कितना हो जाएगा 4xy हो जाएगा माइनस 2yz हो गया और इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 zx हो जाएगा प्लस 4xz लिख देती हूँ मैं इधर तो 4xz होगा आपका। तो ये आपका आंसर है 2x माइनस बाई प्लस जेड का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। हमारे पास वैल्यू गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 32। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो क्या करना है, यहाँ गिवन है मुझे x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैं क्या करती हूँ दोनों साइड स्क्वायर कर देती हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका दोनों साइड जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग आइडेंटिटी का यूज करने वाले हैं वो आइडेंटिटी है आपकी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी ये आइडेंटिटी जो है हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो मैं यहाँ लेफ्ट साइड ही लिख देती हूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर होगा आपका 144। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है एक्स वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 32 दी हुई है तो ये कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस 32 का मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो यहाँ आपको 64 मिलेगा इज इक्वल टू 144 हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू निकालनी है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की तो ये कितना हो जाएगा 144 माइनस 64। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इससे 4 से 4 माइनस करेंगे तो 0 आएगा और 14 से 6 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या था एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें 12 गिवन थी, एक्स वाई की वैल्यू गिवन थी और वैल्यू निकालनी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। तो जो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है इसमें दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, फिर दोनों का स्क्वायर ब्रेक कर लेंगे, स्क्वायर ब्रेक करने के बाद एक्स वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और एक्स वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोगों ने अभी इसके 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अभी हमारे पास 3 मार्क्स और 4 मार्क के क्वेश्चन बाकी हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।